क्या आपके बाल झड़ते झड़ते अब सिर के कुछ हिस्से पूरी तरह खाली हो चुके हैं? क्या आपने ढेरों तेल, दवाएं और ट्रीटमेंट्स आजमा लिए बट फिर भी बाल नहीं उगे? तो रुकिए, आज आप एक ऐसा घरेलू उपाय जानने जा रहे हैं जो सिर्फ एक बार लगाने से बालों के रोम, हेयर फॉलिकल्स को फिर से जागृत कर सकता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एक ऐसा उपाय है जो साइंटिफिक आधार पर काम करता है। इस वीडियो के 2 हिस्से हैं। पार्ट ए में हम समझेंगे कि गंजापन होता क्यों है, बालों की जड़ें कैसे मरती हैं और किन 3 जैविक कारणों से बाल वापस नहीं उगते। पार्ट बी में मिलेगा वह घरेलू मिश्रण जिसमें मौजूद कंपाउंड साइंटिफिकली प्रूवन है कि वे स्कैल्प को स्टिमुलेट करके फिर से बाल उगाने में मदद करते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो आइए शुरुआत करते हैं। गंजेपन का असली कारण क्या है? अगर कोई कहता है कि बस बाल झड़ रहे हैं तो समझ लीजिए वह अधूरी जानकारी दे रहा है। असल में गंजापन तब होता है जब हेयर फॉलिकल्स परमानेंटली श्रिंक या इनएक्टिव हो जाते हैं। ये प्रक्रिया मेडिकली कहलाती है फॉलिकुलर मिनिटराइजेशन। पहला, DHT हार्मोन का प्रभाव। पुरुषों में गंजेपन का सबसे बड़ा कारण है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन DHT नामक हार्मोन। DHT बालों की जड़ों को पतला करता है, उनकी उम्र घटाता है और अंततः उन्हें पूरी तरह बंद कर देता है। अगर समय रहते इसका इलाज न हो तो फॉलिकल मर जाते हैं और दोबारा बाल नहीं उगते। 2. ब्लड सर्कुलेशन का कमजोर होना। हमारे स्कैल्प में बाल तभी उगते हैं जब फॉलिकल तक पर्याप्त ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचे। लेकिन तनाव, गलत खान-पान और हाई शुगर लेवल के कारण स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन घट जाती है, जिससे फॉलिकल इनएक्टिव हो जाते हैं। 3. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और सूजन, इन्फ्लेमेशन। आजकल प्रदूषण, केमिकल वाले शैम्पू और प्रोसेस्ड फूड की वजह से स्कैल्प में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। इससे स्कैल्प में सूजन आ जाती है और जड़ें कमजोर होकर गिर जाती हैं। यह एक धीमी लेकिन लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके बारे में लोगों को तब पता चलता है जब गंजापन शुरू हो जाता है। गंजे सिर में फिर से बाल कैसे उग सकते हैं? अब ये जानना जरूरी है कि अगर फॉलिकल पूरी तरह मर नहीं गए हैं तो उन्हें रिएक्टिवेट किया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल चिकनी जगह पर भी सही रक्त प्रवाह और पोषक तत्व मिले तो बाल फिर से आ सकते हैं। लेकिन इसका तरीका है स्केल स्टिम्युलेशन प्लस एंटी DHT इंग्रेडिएंट्स प्लस नेचुरल ग्रोथ फैक्टर्स। पार्ट बी में हम जानेंगे एक ऐसा घरेलू मिश्रण जिसमें ये तीनों खूबियां हैं। 1. DHT को ब्लॉक करता है। दूसरे, स्कैल्प में रक्त प्रवाह बढ़ाता है। तीसरा, फॉलिकल को आवश्यक पोषण और माइक्रो स्टिमुलेशन देता है। और यह मिश्रण इतना शक्तिशाली है कि सिर्फ एक बार लगाने के 20 मिनट के अंदर स्कैल्प में गुनगुना एहसास और ब्लड फ्लो बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, बाल उगाना एक प्रक्रिया है। इंस्टेंट रिजल्ट्स की उम्मीद न करें। अगर फॉलिकल एक्टिव हैं तो इस मिश्रण के लगातार 3 से 6 सप्ताह के इस्तेमाल से बाल वापस आ सकते हैं। और सबसे खास बात, यह मिश्रण कंप्लीटली नेचुरल है, कोई साइड इफेक्ट नहीं, और हर उम्र के पुरुष और महिलाएं इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब तैयारी कर लीजिए पार्ट बी की, जहां हम आपको बताएंगे वह पावरफुल मिश्रण जिसमें होंगे एक आयुर्वेदिक तेल जो 5A रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, एक स्कैल्प पेनिट्रेशन बूस्टर जो जड़ों तक असर पहुंचाए, और 2 किचन इंग्रेडिएंट्स जो प्रूवन हेयर ग्रोथ न्यूट्रिएंट्स हैं। और हाँ, इसे इस्तेमाल करने का सही समय और तरीका भी जानिएगा, क्योंकि यही करेगा फर्क। तो जुड़े रहिए। पार्ट बी में मिलेगा बालों की वापसी का पूरा विज्ञान। बाल सिर्फ बाहर से नहीं, जड़ों से वापस लाए जाते हैं। और अब आप सीखेंगे कैसे। तो अब आप जान चुके हैं कि बाल झड़ने की असली वजह DHT हार्मोन, पुअर सर्कुलेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। अब बात करते हैं उस घरेलू उपाय की जो न सिर्फ स्कैल्प को पुनर्जीवित करता है, बल्कि निष्क्रिय हो चुके हेयर फॉलिकल्स को भी फिर से एक्टिव कर सकता है। और सबसे खास बात, ये नुस्खा पूरी तरह मेडिकल लॉजिक और क्लिनिकल साइंस पर आधारित है। तो आइए जानते हैं वो साइंटिफिकली डिजाइंड घरेलू मिश्रण, जिसे अगर आप हफ्ते में सिर्फ 3 बार भी इस्तेमाल करें तो गंजेपन के प्रभाव में स्पष्ट कमी देख सकते हैं। स्टेप 1, प्राइमरी बेस, प्याज का रस और लहसुन का अर्क। प्याज में मौजूद सल्फर कंपाउंड्स जैसे मेथिल सल्फोनाइल मेथेन बालों के लिए वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो सीधे फॉलिकल सेल्स की रिपेयर और रीजेनरेशन करते हैं।
सल्फर बालों में केराटिन निर्माण में मदद करता है, जो बालों का मुख्य स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है। साथ ही प्याज का रस स्कैल्प की ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है और कैटलिस एंजाइम को बढ़ाता है, जिससे बालों की उम्र बढ़ती है। लहसुन में पाया जाने वाला एलिसिन कंपाउंड एक शक्तिशाली एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। यह स्कैल्प इन्फेक्शंस, डैंड्रफ और फंगल ग्रोथ को रोकता है, जो गंजेपन के पीछे छुपे कारण हो सकते हैं। स्टेप 2, स्कैल्प पेनिट्रेशन बूस्टर, कैस्टर ऑनेल प्लस कोकोनट ऑनेल। कैस्टर ऑनेल में मौजूद रिसिनोलाइक एसिड एक ऐसा फैटी एसिड है जो स्कैल्प में गहराई तक जाता है और फॉलिकल को नरिशमेंट देता है। यह तेल फॉलिकुलर ब्लॉकेज को साफ करता है, जिससे हेयर शाफ्ट को सही न्यूट्रिशन मिल पाता है। कोकोनट ऑनेल में लॉरिक एसिड होता है, जो प्रोटीन लॉस को रोकता है और हेयर सेल्स में एंट्री करके उन्हें मॉइस्चराइज करता है। इन दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर प्याज और लहसुन के अर्क में मिलाएं। स्टेप 3, एंटी DHT कंपोनेंट, मेथी दाना और आंवला पाउडर। DHT ब्लॉक करने के लिए आपको चाहिए एक नेचुरल 5 अल्फा रिडक्टेस इनहिबिटर। मेथी में पाया जाता है ट्राइगोनेलाइन और डाइऑक्सिजिनिन, जो DHT के असर को स्कैल्प में कम करता है। ये हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक होने से रोकते हैं और ग्रोथ फेज, एनेजन फेज को लंबा करते हैं। आंवला स्कैल्प को कूल करता है, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है और कोलेजन सिंथेसिस को बढ़ाता है। 2 चम्मच मेथी के दाने रात भर भिगोकर पीस लें और उसमें 1 चम्मच आंवला पाउडर मिलाएं। इस पेस्ट को ऊपर दिए गए मिश्रण में मिलाएं। फाइनल एप्लीकेशन प्रोसेस। अब आपका मिश्रण तैयार है। इस मिश्रण को इस्तेमाल करने का सही तरीका जानिए। सबसे पहले बालों को हल्के गुनगुने पानी से साफ कर लें ताकि स्कैल्प पर कोई ऑनियल या डस्ट न हो। इसके बाद यह मिश्रण उंगलियों की सहायता से गंजेपन वाली जगहों पर हल्के दबाव से मसाज करते हुए लगाएं। कम से कम 10 से 15 मिनट मसाज करें ताकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और मिश्रण अंदर तक जाए। इसे 1 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दें, फिर किसी माइल्ड शैम्पू से धो लें। हफ्ते में 3 बार इस प्रक्रिया को 6 सप्ताह तक नियमित रूप से अपनाएं। क्या बदलाव दिखेंगे? पहले 2 हफ्तों में स्कैल्प पर हल्की गुनगुनी अनुभूति और खुजली हो सकती है। यह अच्छे संकेत हैं कि सर्कुलेशन और फॉलिक्यूलर एक्टिविटी बढ़ रही है। तीसरे से चौथे हफ्ते तक गंजे स्थान पर छोटे महीन बालों का निकलना शुरू हो सकता है। छठे हफ्ते के बाद आप बालों की मोटाई, शाइन और पकड़ में स्पष्ट सुधार महसूस करेंगे। कुछ जरूरी ध्यान रखने वाली बातें। इस मिश्रण को बनाने में साफ सफाई और शुद्ध सामग्री का प्रयोग करें। बालों को बार बार गर्म पानी या केमिकल वाले शैम्पू से न धोएं। हेल्दी डाइट जैसे जिंक, प्रोटीन और आयरन से भरपूर खाना हेयर ग्रोथ को तेज करता है। नींद पूरी लें, क्योंकि हेयर फॉलिकल्स भी सर्केडियन रिदम के अनुसार काम करते हैं। अब आपके पास है एक वैज्ञानिक रूप से समर्थित तरीका, जिससे न सिर्फ बाल झड़ना रुक सकते हैं, बल्कि गंजेपन में भी बाल वापस आ सकते हैं। यह कोई जादू नहीं, यह एक बायोलॉजिकल और मेडिकल प्रक्रिया है, लेकिन इसकी शर्त सिर्फ एक है, कंसिस्टेंसी। क्योंकि बाल उगते हैं धीरे, बट अगर प्रक्रिया सही हो तो हर दिन फर्क नजर आता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी स्कैल्प को एक नई जिंदगी देने के लिए? फिर आज ही यह नुस्खा अपनाइए और बॉल्ड स्पॉट को गुड बाय कहिए। स्वस्थ रहिए, आत्मविश्वासी रहिए।